समारोह का आज की कथा के पश्चात विश्राम होगा। परंपरानुसार आदरणीय वक्ता के प्रति अपनी अभ्यर्थना निवेदित करना और आप सभी श्रद्धालु भक्तवृंद के प्रति आभार प्रकट करना हमारा सुखद सौभाग्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आदरणीय वक्ता श्री मैथिली शरण जी साकेतवासी युग तुलसी पंडित रामकिंकर जी महाराज के अत्यंत कृपा पात्र हैं। युग तुलसी के जीवन काल में आपने उनकी तन मन से सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। लगभग 26 वर्षों तक वे आदरणीय रामकिंकर जी के प्रति निष्ठावान रहे, उनकी सेवा में पूर्णतः समर्पित रहे और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शैली में राम कथा कर रहे हैं। हमारा भी आपसे व्यक्तिगत संबंध उतना ही पुराना है और हमें आंतरिक खुशी है आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधार कर हमें प्रवचन लाभ दे रहे हैं। आपकी प्रवचन शैली की अपनी ही विशिष्टता है। गूढ़ तथ्यों का आप सरल उद्धरणों द्वारा ऐसा निरूपण करते हैं कि सुनते ही बनता है। इस बार श्री मैथिली शरण जी ने स्वार्थ और परमार्थ के प्रसंग को केंद्रित किया। आदरणीय वक्ता ने हमें बतलाया, जहाँ हर्ष होगा वहाँ विषाद होगा और जहाँ विषाद होगा वहाँ हर्ष अवश्य ही होगा। भगवान ने श्री भरत जी से कहा कि हमारा स्वार्थ और परमार्थ तो यही है कि तुम अयोध्या लौट जाओ, और भरत जी ने वैसा ही किया। स्वार्थ और परमार्थ एक ही जगह है और वह है भगवान के पद। हृदय और विवेक में सामंजस्यताएं हैं, स्वार्थ और परमार्थ में भी सामंजस्यता है। जो सच्चा स्वार्थी नहीं वह परमार्थी नहीं हो सकता। इसी प्रसंग का आपने विस्तार से निरूपण किया और हम सब लाभान्वित हुए। आप सभी श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट किए बिना नहीं रह सकते, जिनके आगमन से ही इस तरह के आयोजन हम कर पाते हैं। स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रतिदिन की कथा का सार अगले दिन प्रकाशित कर जिज्ञासुओं को सुलभ कराया। इन्हीं कुछ उद्गारों के साथ हम पुनः श्री मैथिली शरण जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि आग्रह करते हैं कि कथा का और उनसे आग्रह करते हैं कि कथा का उपसंहार प्रारंभ करें। धन्यवाद और प्रणाम। जय श्री राम। इससे पूर्व कि आदरणीय श्री मैथिली शरण जी कथा का उपसंहार प्रारंभ करें, कुछ सूचनाएं हैं। हमें यह सूचना देने में अतीव हर्ष है और आप सब भी हर्षित होंगे कि हमारे आमंत्रण पर श्री मैथिली शरण जी ने आगामी वर्ष सन 2010 में दिनांक 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 5 दिवसीय प्रवचनों हेतु पधारने की पुनः स्वीकृति प्रदान की है। कथा के विश्राम के पश्चात आदरणीय श्री मैथिली शरण जी श्रद्धालु श्रोताओं को अपने हाथों से प्रसाद वितरण करेंगे। श्रद्धालु श्रोता उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने और प्रसाद ग्रहण करने मंच पर मेरी बाईं ओर से पधारें और मेरी दाहिनी ओर से प्रस्थान करें। जूते अथवा चप्पल खोलने की आवश्यकता नहीं। चढ़ापे के लिए पेटिकाएं यत्र तत्र रखी हैं। श्रद्धालु भक्त उसमें भेंट चढ़ापा डाल सकते हैं, जो कि सर्वथा ऐच्छिक है। एक विशेष सूचना हो, पूज्य स्वामी श्री गिरिशानंद जी महाराज द्वारा आगामी वर्ष सन 2010 में दिनांक 6 जनवरी से 10 जनवरी तक 5 दिवसीय प्रवचन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में निहित वनभोज लीला प्रसंग पर आयोजित है। दिनांक 10 जनवरी को समापन के दिन, विश्राम के दिन, दिनांक 10 जनवरी को आदरणीय स्वामी जी राजीव लोचनम ट्रस्ट द्वारा स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती अलंकरण 2010 से हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय दंपति श्रीयुत बसंत कुमार जी बिरला एवं श्रीमती सरला देवी जी बिरला को उनके आदर्श जीवन के लिए अलंकृत करेंगे। पुनः धन्यवाद और प्रणाम। जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब कुछ समय के लिए भाव शरीर से हम उस स्थान पर चलें जहां पर बैठकर यह कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्णिम सिंहासन पर भगवान श्री रामभद्र और अनंत करुणामयी मां श्री किशोरी जी विराजमान हैं। उनका मुख अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में भी हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आनंद की वर्षा कर रहे हैं। पीछे भरत जी महाराज छत्र लेकर के खड़े हैं। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमर डुलाकर अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान के ठीक सामने चरणों में पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज अपने दोनों कर कमलों को हाथ में लेकर के भगवान के एक चरण कमल को एक हाथ से और दूसरे चरण कमल को दूसरे हाथ से धीरे धीरे सहला रहे हैं और अश्रु प्रवाह के द्वारा उन चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। वहीं पर भगवान शंकर, गणेश जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, अनेक देवी और देवता अयोध्या के नागरिकों के साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी वहां उपस्थित हैं। वे श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में और देखने वाले वक्ता के अंदर भक्तित्व भाव में स्थित हैं। वे अपने किसी भी कृपा पात्र पर उसकी क्षमता के अनुरूप अपनी कृपा बरसाने के लिए व्यग्र हैं। आइए वंदना के क्षणों में हम लोग भगवान के चरण कमल, कर कमल और मुख कमल के सुंदर दर्शन करें और वंदना में प्रवेश करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जं गिरा अरथजलबीचसम
कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादि न देय दोसु। मोह निशा सबु सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भारी, तब रघुनाथ चरण अनुरागी। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। भगवान श्री रामभद्र, अनंत वात्सल्यमयी मां श्री किशोरी जी, गुरुदेव भगवान गंगा मां की कृपा से ये अवसर मिला जब आपके बीच आकर के श्री रामचरितमानस के किसी एक प्रसंग पर कुछ चर्चा 4 दिन तक चली। आज इसका अंतिम समापन 5वां दिन है। इसके मूल में, इस कथा प्रारंभ होने के मूल में और इस सत्र के प्रारंभ होने के मूल में जिन दंपति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान है, वो हैं परम आदरणीय महर्षि के कृपा पात्र, स्नेह पात्र और विश्वास पात्र श्री बसंत कुमार जी बिरला, पूज्य मां श्रीमती सरला देवी जी बिरला। और इस संस्था का इतिहास इतना पवित्र और प्रांजल है कि इसके साथ जुड़ करके किसी को कुछ अवसर मिले तो ये भी कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है। मैंने एक चित्र में देखा कि महाराज श्री प्रवचन करने के लिए बैठे हैं और साकेतवासी पूज्य बाबू श्री जुगल किशोर जी बिरला, सोचिए जरा कब की बात है, वो बोल रहे हैं उद्घाटन भाषण, उसके वो इसी संस्था की बात है
उसी संस्था के उस समय से लेकर के आज तक के जो श्रृंखला से जुड़ने का सौभाग्य मिला, मेरा अपना निजी सौभाग्य भी है। और उसी संस्था में पिछले 25 वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं महाराज श्री के बड़े ही कृपा पात्र और स्नेह भाजन श्री श्रीकांत जी मंत्री और श्री दाऊलाल जी बिन्नानी, जो अपने पूज्य पिताजी की परंपरा से भी जुड़े हुए हैं, और आदरणीय श्री तापड़िया जी जो सामने बैठे हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया, उस समय तो मैं महाराज जी के पास था भी नहीं, कि उनके मुझे पता भी नहीं है इतना ठीक से, उनके भाई या उनके पिताजी वो महाराज श्री से बहुत जुड़े हुए थे। साकेतवासी पूज्य श्री बैजनाथ प्रसाद जी तापड़िया, उन सबका स्मरण मैंने इसलिए किया कि जब मुझे याद दिलाया गया, भले ही मैं उस समय नहीं था, कि जिन जिन लोगों ने महाराज श्री के समक्ष, यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है लखोटिया परिवार, जो महाराज श्री के बड़े पुराने शिष्य हैं, उनके परिवार के सब बच्चों ने आकर के दूर दूर से कथा सुनी। श्री जी अग्रवाल जी इतने विशिष्ट पद पर होते हुए भी नित्य प्रति कथा में आए और पीछे बैठ करके भी उन्होंने उतना ही आनंद लिया। और आप सब जितने भी श्रोता हैं, नाम जब लिए जाते हैं तो उसका तात्पर्य अनामी लोगों की अवहेलना और या उपेक्षा नहीं होती। व्यक्ति की सीमा होती है स्मरण शक्ति की, और परिचय भी चेहरे से हम ना जाने कितने लोगों को पहचानते हैं, निकट से देखा है, लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते, और नाम जानते भी हों तो जब कथा में ही ब्रेक लगाना पड़ता है तब फिर क्या स्थिति बनेगी। इसलिए हम सबके, आप जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं कि आप लोगों ने इतने प्रेम से आकर के कथा सुनी। एक निवेदन मैं अवश्य आपसे कर दूं कि आप लोगों की संख्या इतने धीरे धीरे बढ़ती है। होता क्या है, वक्ता जब प्रथम दिन कुछ बोलता है ना, तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसका संबंध 5 दिन की कथा से होता है, और किसी दिन बीच दिन भी कुछ ऐसी बात बोली जाती है जिसका संबंध आगे से होता है। तो सारा का सारा तारतम्य जो है, वक्ता को ये थोड़ी पता होता है कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो वक्ता को उसमें बहुत ही प्राणायाम करना पड़ता है, बार बार उस बात को ला करके उस वर्तमान प्रसंग से जोड़ना पड़ता है, ताकि नए और पुराने सभी लोग समझ सकें। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता विश्वासपूर्वक कि आप अगले साल आएंगे, क्योंकि मेरा कर्तव्य नहीं है, वो तो भगवान चाहेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा तो आएंगे। लेकिन यदि आप आएँ तो मैं आपको अपनी ओर से निमंत्रित इसलिए करता हूँ कि हो सके तो पहले दिन से आइएगा। उससे क्या होगा कि बातें आपको भी ठीक से समझ में आएंगी, और हमें अच्छा भी लगेगा और हमारा उत्साहवर्धन भी होगा। हम आपको निमंत्रित करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी मानसिक रूप से थोड़ी उलझन होती है। कोई नए नए श्रोता हैं, एक श्रोता का सामने बैठे थे, आज तो और सामने बैठे हैं, वो इतना रस ले रहे थे कि मुझे उनको रस लेते देख के लगा कि पहले दिन से आए होते तो शायद कथा में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे सारे श्रोता जब पहले दिन से ही हों तो आनंद आएगा। नाम लेने में कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो, संगीत कला मंदिर और संगीत कला मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी जो कार्यकर्ता हैं यहाँ, वो आदरणीय अग्रवाल जी, सभी के प्रति इतने प्रेम से वो लोग मुझसे मिलते हैं, क्योंकि मेरा संबंध भी इस संस्था से लगभग 34 या 35 साल का है। तो 35 साल से जिन लोगों ने महाराज जी के चरणों की सेवा में मुझे देखा, तो लगभग मैं उन कर्मचारियों के समकक्ष ही उनके साथ कार्य कराता था। पहले बुक स्टॉल पर महाराज जी की सेवाएं करता था, फिर महाराज जी की जल देने की सेवा ऊपर करता था। उन लोगों ने मुझे उस तब से देखा है। आज एक चौकीदार ने कहा गेट खोलते समय, मैं बहुत भाव विभल हो गया। उसकी बात सुन के उसने कहा कि आपको देख करके ना जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सोचिए, उसके हृदय की भावना देख करके मुझे ऐसा लगा कि देखिए कितनी बड़ी बात है, ये है राम कथा की महिमा। और अगर आपको मेरी कथा में, मेरे व्यवहार में कोई भी त्रुटि लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा करें। लेकिन अगर कोई अच्छाई उसमें लगी हो तो उसमें मात्र केवल एक ही अच्छाई है कि मैं महाराज श्री के चरणों में रहा था, उन्हीं की कृपा है। अच्छाई जितनी है
वो उनकी है, बुराई जितनी है वो मैं शरीरधारी हूँ। बोलने में कोई शब्द गलत निकल सकता है, स्मरण शक्ति की कोई कभी कभी समस्या आ जाती है, कोई शब्द इधर से उधर भी हो जाता है। अगर ऐसी कोई त्रुटि मुझसे हुई हो, क्योंकि वक्ता को बोलते समय पता नहीं होता है, अगर शरीर में रह करके वक्ता बोलेगा तो प्रवचन नहीं हो पाएगा, और शरीर से ऊपर होकर के क्या बोला जा रहा है वो प्रभु जाने। अगर शरीर के देह की स्थिति में रह करके कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे आप क्षमा करें। आइए अब हम लोग उसी विषय में प्रवेश करें जिसकी चर्चा पिछले 4 दिन से चल रही थी। लक्ष्मण जी महाराज और निषाद राज जी का संवाद चल रहा है। निषाद राज जी कहते हैं कि कैकई नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जेह रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। उसके उत्तर में लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, नहीं निषाद राज, आप वर्तमान के समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग सब लोग मिलकर के वर्तमान में इस दृश्य को देख करके दुख भोगने की बात करें या दुख के कारण की खोज करें, तो जो हमें वर्तमान में मिला है उसका सुख लेने का समय कब आएगा? इसलिए देखने की दृष्टि हमारी वर्तमान को देख करके व्यक्ति परख नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति परख अगर दृष्टि होगी तो या तो व्यक्ति के अंदर राग आएगा या द्वेष आएगा। राग माने जल, द्वेष माने अग्नि, और दोनों का अतिरेक व्यक्ति को मार सकता है। लोग जल में डूब करके भी मरते हैं और आग में जल करके भी मरते हैं। अतिरेक किसी भी वस्तु का होगा तो वो व्यक्ति के लिए मारक होगा, और अतिरेक तब होगा जब व्यक्ति के जीवन में संतुलित और वो पवित्र दृष्टि नहीं होगी जिस दृष्टि से घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए। घटना को देखने का क्रम क्या है? घटना को किस दृष्टि से देखना चाहिए? हरि कृपा और हरि इच्छा। भगवान जब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि जिनको कष्ट होना चाहिए उनको तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट तो तुमको हो रहा है। तो कष्ट जिसको हो रहा है उसके कर्म का परिणाम हुआ, जो सुख से सो रहा है उसके कर्म का परिणाम हुआ। और ये कर्म का परिणाम कहने का तात्पर्य वर्तमान में जो हमें दुख मिल रहा है, तो दुख को तो हम प्राप्त हो रहे हैं। अगर दुख को हम प्राप्त हो रहे हैं और अपनी समझ के कारण हो रहे हैं तो हमें अपनी समझ में सुधार करना चाहिए। बहुत आवश्यक है कि घटनाओं को देखने की दृष्टि, जब नाट्य होता है मंच पर, कल मैं आपसे कह रहा था, कल अचानक जल्दी से कथा समाप्त करने में कुछ बातें रह गई थी, उसका स्पष्टीकरण आज करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत सी बातें अनसुलझी रह जाएंगी। भगवान श्री राम सीता जी से कह चुके हैं, सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछु करण चाहब नर लीला। अभी तक तो हमने संयोग की लीला में बहुत आनंद लिया, लेकिन अब नर लीला करेंगे। और रामचरितमानस का कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री राम शुद्ध सत्य चित आनंद हैं। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु। और क्यों करते हैं ये सब? विलाप क्यों करते हैं? जन्म क्यों लेते हैं? किसी को मारते क्यों हैं? किसी पर गुस्सा क्यों होते दिखाई देते हैं? वो इसलिए देते हैं, चरित करत नर अनुहरत। चरित करत नर अनुहरत क्यों? बोले संस्कृत सागर सेतु। सेतु जैसे दो किनारों को मिला देता है। अगर गंगा जी की या किसी भी नदी के बीच में सेतु ना हो तो इधर वाला व्यक्ति इधर कैसे जाएगा? नाव से जाएंगे भी तो थोड़े लोग जा पाएंगे, तैर के भी जाने वाले लोग बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन सेतु बन जाने का तात्पर्य ये होता है कि आसानी से लोग गाड़ी भी चला सकें। जो जिसके पास वाहन और साधन है उसके द्वारा वो एक दूरी को बहुत आसानी से पार कर लेता है। यही भगवान श्री राम का भी उद्देश्य है। तो सत और चिद और आनंद। सत माने जो असत नहीं है, जिसमें माया का प्रवेश नहीं है। चिद माने जो चैतन्य है, जिसमें जड़ता नहीं है। और आनंद माने जिसमें दुख का लवलेश नहीं है, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके अंदर कभी दुख का लवलेश भी नहीं आ सकता।
और इस बात को जानने की पूरी क्षमता उस व्यक्ति के अंदर होती है जिस व्यक्ति की निष्ठा में भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप पूरी तरीके से व्याप्त रहता है। जैसे पृथ्वी आकाश के नीचे व्याप्त है, कोई संसार में ऐसा स्थान नहीं है जहां आकाश व्याप्त ना हो। लेकिन आकाश तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन आकाश के ऊपर कभी कभी जब बादल आ जाते हैं, कोई आवरण आ जाता है, तो आकाश का मूल स्वरूप ना दिखाई दे करके बादल या कोई विकृत स्वरूप दिखाई देता है। इसी तरीके से सूर्य के सामने भी कभी कभी बादल आ जाते हैं। सूर्य क्या अस्त होता है कभी, या सूर्य का उदय होता है क्या कभी? आकाश कभी छिपता है क्या? आकाश ना कभी छिपता है, ना कभी कम होता है। उसकी सत्ता सर्वव्यापक है और सब जगह एक जैसी है। सूर्य की भी सत्ता ऐसी ही है। जब सूर्य अस्त दिखाई पड़ता है तो हमारे आंख की क्षमता है, केवल हमारी दृष्टि की क्षमता है कि हम उससे ज्यादा देख नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। और जब उदय होता है तो जब वो दिखाई देता है तब हम समझते हैं कि उदय हो गया। ना वो उदय हुआ, ना वो अस्त हुआ, ना वो दुखी हुआ, ना वो सुखी हुआ। जिसको दिख रहा है दुख सुख, वो अपनी आंख की क्षमता के कारण, अपनी बुद्धि की एक सीमा के कारण उसमें दुख और सुख को देख रहा है। वस्तुतः सच्चिदानंद में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। लक्ष्मण जी महाराज के बारे में जो कल चर्चा में कर रहा था, लक्ष्मण जी महाराज एक ऐसे पात्र हैं जिनके पूरे लीला काल में 4 पात्र रामचरितमानस में ऐसे हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी महाराज, ये ऐसे पात्र हैं कि जिनके जीवन में कभी भी भगवान की भगवत्ता को लेकर के कभी संदेह नहीं हुआ। भगवान लीला चाहे जो कर रहे हों, लीला का विकृत स्वरूप भी सामने आया और भगवान यद्यपि ये भी देखिए, भगवान भी भले ही कभी अपने मुख से अपने बल को लेकर के संदेह प्रकट करें, तो भी भगवान का भी विरोध करने में लक्ष्मण जी ने संकोच नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आप भगवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सत्य चित्त आनंद हैं। उनके द्वारा भी लीला में कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ा कि भगवान ने कहा कि अरे ये कार्य कैसे होगा, तो लक्ष्मण जी महाराज उसी समय ओजस्वी वाणी में बोलते हैं। हमेशा लक्ष्मण जी महाराज जो हैं तत्व में स्थित रहते हैं। जब मारीच आया, मारीच आने के पश्चात जब सीता जी ने भगवान राम से कहा, सुनो देव रघुवीर कृपाला। महर्षि कहते थे कि रामचरितमानस की घटनाएं हमारे जीवन का आज का सत्य है। जो रामायण में त्रेता युग में हुआ वो हमारे जीवन में आज भी होता है। अगर सारी घटनाओं को हम इस दृष्टि से देखें तो हमें पता चलेगा कि आज ये रामचरितमानस हमारे जीवन में कैसे घटता है। अब इस चौपाई से आप अपने से मिलाना शुरू कर दीजिए, कैसे कैसे होता है। देखिए, जब माया प्रवेश करती है तब क्या क्या व्यक्ति के मुंह से निकलता है। वही सीता जी हैं जो सीता जी पुष्प वाटिका में भगवान को देख करके विमोहित हो गई थी और उन्होंने उनके सौंदर्य को हृदय में ला करके कपाट बंद कर लिए थे। दीनो कपट प्रताप सयानी। लेकिन आज वो सीता जी को क्या हो गया, उन्होंने कहा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। आज भगवान की सुंदरता से दृष्टि हट करके मृग की सुंदरता में चली गई। और शब्द क्या बोला, सुनो देव रघुवीर कृपाला। जो हमें किसी से अपना काम कराना रहता है तो उसकी थोड़ी प्रशंसा उस शब्द से कर देते हैं जिससे वो प्रभावित हो। कृपाला, आप कृपालु हैं। कृपा माने जो हम चाहेंगे वो आप कर ही देंगे जरूर। और सत्य संध भी याद दिला दिया। आप जो कहते हैं वही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सत्य संध प्रभु बद कर एहू, आनहु चर्म कहति वैदेही। उन्होंने कहा, सत्य संध प्रभु बद कर एही, आनहु चर्म कहत वैदेही। वैदेही कह रही हैं कि देह का चमड़ा ले आओ। अब सोचिए, आज सीता जी कह रही हैं कि देह का चमड़ा ये सुंदर लग रहा है, आप मुझे ले आइए।
अब भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, सीता जी लीला कर रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को पता नहीं है कि लीला हो रही है। अब देखिए लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। जब भगवान श्री राम उठे, यद्यपि सब जानत प्रभु बाता, राजनीत राखत सुरत रहता। भगवान राम सब जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन नाम देखिए शब्द कैसा लिखा गोस्वामी जी ने, राजनीत राखत सुरत रहता। राजनीति भगवान जानते हैं। सोचिए, अब राजनीति शब्द की व्याख्या आज के हिसाब से अगर देखें, कोई कोई शब्द जो है बहुत ज्यादा महिमा मंडित भी मनुष्य के ही कारण होता है, व्यक्ति के कारण होता है, और कोई कोई शब्द की महिमा खत्म भी मनुष्य ही कर देता है। राजनीति इतना पवित्र शब्द, राजनीति का तात्पर्य जो राज अंदर छुपा के रखा जाए और उसका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो, इसको राजनीति कहते हैं। और राजनीति का आजकल तात्पर्य जो लगाया जाता है कि ऐसी चीज छुपा के रख